देखो, दो दोस्त थे, रमेश और सुरेश। रमेश और सुरेश नाम के दो मित्र थे और दोनों एक गांव में रहते थे। और गांव में क्या था कि सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ गया, लोगों को पीने के पानी की बहुत दिक्कत आने लग गई, है ना। गांव में जो भी कुएं थे वो सब सूख गए थे। तो काफ़ी दूर पहाड़ पे जाना पड़ता था पीने का पानी लेने के लिए। पीने का पानी लेने के लिए पहाड़ पे जाना पड़ता था। तो लोग जाते थे और पहाड़ से पीने का पानी बाल्टियाँ भर भर के लाते। तो सुरेश और रमेश ने सोचा कि अपन जवान हैं और क्यों ना अपन पानी भर भर के लाए और लोगों को पानी बेचें और पानी बेचने के पैसे लेंगे। एक बाल्टी के 5 रुपये, दिन भर में 50 बाल्टी भर देंगे तो 250 रुपये हो जाएंगे। तो उसके मित्र को भी जम गया, बोले यार ये काम तो अच्छा है, पहाड़ से पानी भर के लाओ, गांव वालों को बेच दो और पैसे कमाओ। तो इस तरीके से उन्होंने प्लानिंग करी। अब दोनों दोस्त सुबह उठते, बाल्टियाँ लेके पहाड़ पे जाते। पहाड़ पे कुआं था, पहाड़ पे जो कुआं था उसमें पानी था, मीठा पानी। खींचते पानी को, बाल्टियाँ भर के दोनों हाथों से लेके आते और गांव में 10 रुपये की एक बाल्टी, 10 रुपये की एक बाल्टी तो लोग ले जाते हैं खरीद खरीद के। और वो शाम तक 500-600 रुपये कमा लेते हैं। इस तरीके से उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। अब रमेश ने सोचा कि यार अपन पैसा तो अच्छा कमा रहे हैं, तो उसने पैसों को बचाना शुरू करा। और उसका जो दोस्त था सुरेश, वो रोज़ शाम को पार्टी करता। बोले 500 रुपये आ गए, चलो पार्टी कर लेते हैं। तो अच्छा अच्छा खाना खाता, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता, जो चीज़ें नहीं खरीदना थी वो भी खरीदता। और इस तरीके से वो रोज़ पैसे कमाता और रोज़ ख़त्म कर देता। किंतु उसका दोस्त रमेश बचाता, धीरे धीरे बचत करता गया, अच्छा पैसा बन गया। उसने उसके दोस्त से बोला कि दोस्त, अपन दोनों साथ में कमा रहे हैं, तेरे पास भी पैसा है, तो क्यों ना अपन दोनों मिलके शहर जाते हैं और शहर से पाइप खरीद लाते हैं। क्या खरीद लाते हैं? पाइप खरीद लाते हैं और पहाड़ से गांव तक पाइप डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? पाइप डाल देते हैं और अपन पाइप में पानी लेके आ जाएंगे और पाइप में पानी लेके आएंगे और फिर गांव वालों को पानी बेचा करेंगे। अपने को रोज़ उठ के पहाड़ पे चढ़ना भी नहीं पड़ेगा। चढ़ो उतरो, अपन थक जाते हैं यार। और आने वाले समय में तो अपन की उम्र भी ज़्यादा हो जाएगी, तो अपन से चढ़ा उतरा भी नहीं जाएगा। तो उसके दोस्त ने बोला कि नहीं यार, मेरे को तो ऐसे अच्छा है, मैं तो नहीं डालूँ पाइप, नहीं मैं तो नहीं खर्च करूँ पैसे। उसने मना कर दिया। और उसके दोस्त रमेश ने शहर जाकर पाइप खरीद लाया और उसने पाइप डाल दिया, पाइप लाइन बिछा दी ज़मीन में। अब पहाड़ पे चढ़ता और वहाँ से पानी भरता, पानी खींचता और वहीं पे डाल देता पाइप से। उसके घर पे पानी आ जाता और उसकी जो पत्नी थी वो पानी इकट्ठा कर लेती। फिर लोग उसके घर से पानी खरीद के ले जाते, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ था, पानी तो सबको चाहिए। इस तरीके से उसको मेहनत भी कम लगती और पैसा भी खूब कमाता, क्योंकि दिन भर उसको पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं। अब इस तरीके से वह पैसे कमाने लगा और उसका दोस्त
पहाड़ पे चढ़ता, 2 बाल्टी भर के नीचे उतरता, फिर बेचता, फिर चढ़ता, फिर 2 बाल्टी भर के नीचे उतरता, फिर बेचता, फिर चढ़ता। इस तरीके से वह कमज़ोर होता गया। और एक दिन बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो उससे पहाड़ पे चढ़ा जाएगा क्या? अब उससे पहाड़ पे चढ़ा नहीं गया, पानी भर के नहीं ला पाया। उस दिन उसकी इनकम क्या हो गई? 0 हो गई। इनकम क्या हो गई उसकी? 0 हो गई। किंतु उसका मित्र, उसने पाइपलाइन बिछा दी। अब उसको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, घर पे पानी आ जाता और उस मीठे पानी को वो गांव वालों को बेच देता और पैसे कमा लेता। तो इस तरीके से उसने प्लानिंग करी और प्लानिंग कर उसने अपने जीवन को सुधारा और अपने मित्र से आगे निकल गया। और उसका मित्र जो कि बचत करना नहीं जानता था, उसने मना कर दिया, तो वो गरीब का गरीब रह गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए कि आने वाले समय में हमें किस तरीके से पैसा कमाना है, क्योंकि आज तो हमारे शरीर में ताकत है, किंतु आने वाले समय में तो हमारे शरीर में ताकत नहीं रहेगी। हम बूढ़े हो जाएंगे, और बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। और इस बात को उसके मित्र रमेश ने समझा और उसने प्लानिंग करके पाइपलाइन बिछा के ने पैसे कमाना शुरू कर दिए।